जानते हैं केमिस्ट्री वाले, है ना, उनको 1928 में नोबेल मिला। उन्होंने क्या करा था कि कुछ फोटॉन कणों की इन्वेंशन किया था उन्होंने। तो उसके बाद हम लोग आगे हुए किस फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में। फिर अपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आ गए। ये तो मेरे फेवरेट हैं। अगर आपको कभी भी लाइफ में कभी भी चांस मिले तो इनकी एक बुक जरूर पढ़ना, विंग्स ऑफ फायर, है ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। इंग्लिश में है, नहीं मुझे पता है कि हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं। तो उन्होंने अपने बताया है कि देखिए अब्दुल कलाम भी हमारे बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं। इनके फादर बोटमैन थे, अब आप समझ सकते हैं, नाव चलाते थे। इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम यही था कि इधर से पापा इनके दूसरे पैसेंजर्स को जो सवारियां होती थी उधर ले जाते थे, जो इनकम होती थी उसी से। और उसके बाद में ये न्यूज़पेपर बेचा। अभी मैंने हाल ही में देखा था कहीं पर कि मतलब दिखाया जा रहा था कि लोग कैसे कैसे लोग टॉप रैंक होल्डर्स हैं। उसमें अब्दुल कलाम का नाम था। इन्होंने बहुत दिन न्यूज़पेपर भी बेचा। एडिसन के बारे में तो आई होगा, आप लोग जानते ही होंगे, है ना, एडिसन न्यूज़पेपर बॉय, फ्रूट सेलर, स्वीट सेलर और पता नहीं क्या क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम थोड़े स्टडी की बात कर लेते हैं। हाँ, स्टडी की अगर हम बात करें, द वे वी प्रेजेंटली स्टडी, नो मैटर, actually there are two types of study. Here I am going to tell you with my personal experience. First सब्जेक्ट, कुछ बच्चे देखिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा सर या जो भी है। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट ट्रस्ट मी, बस भरोसा रख के देखिए। एक मेथड होता है यू आर अलाउइंग टू सब्जेक्ट कम टू यू। आप ये कहते हो कि कोई सब्जेक्ट हमारे अंदर आए, है ना, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं तो वो आप तक पहुंच रहा है, डेफिनेटली पहुंच रहा है। एक ये अचीव होता है, अप्रोच होती है स्टूडेंट की कि हम सब्जेक्ट में चले जाएं। तो इसमें जो आप वाली जो अप्रोच है वो बेटर है और आपको बेस्ट तक पहुंचा सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी कल मेरे पास बहुत से वो आए ऑनलाइन, क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन क्या कहेंगे बताओ जरा, ऑनलाइन जो व्हाट्सएप पर आप लोग भेजते हो क्या कहते हैं उसे, मैसेज भेजते हो। मैसेज तो मतलब नॉर्मल होता है, चैट वही उसका तुम सिनोनिम मान लो। जैसे आपका बर्थडे है तो आपको किसी ने भेजा हैप्पी बर्थडे, है ना, तो वो चैट और वो मैसेज से थोड़ा अलग है। वो हम कह सकते हैं हाँ वो विश करना है ना, विश करना है, या फिर वो आपने अगर हिंदी में बोले तो बधाई देना और थैंक यू। उसमें बहुत सी अच्छी बातें लिखी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर धरती पर एकलव्य है तो उतरिए पूरा मतलब कितने रिस्पेक्टफुल ऐसी बातें लिख रहे हैं। मतलब उस दिन वाकई में लगा मुझे कल के टीचर या भगवान ही होता है क्या, बट नथिंग। और ये एक्चुअली देखिए एक फनी बात है कि जिन भी लोगों का हम लोग डे मनाते हैं, जैसे टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, उसका मतलब ये होता है कि हमने उनको बस एक ही दिन के लिए सीमित कर दिया। बोले एक दिन आपकी, बाकी 366 और 365 मेरे हो गए। तो हम उन्होंने देखिए किस वे पर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वे पर टीचिंग में या स्टडी में चेंज लाने की कोशिश की। बस हो सकता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दीज आर द वर्ड्स ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनको मैं आप तक सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप तक पहुँचते हैं, इट्स गुड फॉर मी एंड गुड फॉर यू ऑल्सो। देखिए पहली चीज क्या है कि जब आप जो भी आप पढ़ रहे हो उसको स्टडी डिफरेंटली, नॉट कॉमनली। दो तरीके से पढ़िएगा। देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा नॉट बी द पार्ट ऑफ क्राउड, नॉट बी द पार्ट ऑफ क्राउड। भीड़ का हिस्सा कभी मत बने, क्योंकि वो भी भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन वो सभी भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वो डिफरेंट होता है जो उन्हें डिफरेंट कर देता है। कभी वो देखो वाइस प्रेसिडेंट बने और उनके साथ के पता नहीं कितने क्या कर रहे होंगे, हु नोस, कौन जाने हैं। तो अच्छा गाना चलिए, हाँ देखिए सर जी ने कहा कि थोड़ा मूड लाइट होना चाहिए। हाँ मैं भी कल पढ़ रहा था तो उसमें ये पता चला कि बच्चों को लगातार पढ़ाना भी क्या होता है, नुकसानदेह होता है। बच्चा बोर हो जाता है, हेडेक हो जाती है। तो देखिए क्या है कि चलिए आप में से बहुत से लोगों को जोक आते होंगे, बहुत से लोगों को सॉन्ग्स भी आते होंगे, और बहुत से लोगों को अच्छा ये क्या होता है कि बहुत से बच्चों को आता तो है बट
ड्यू टू हेजिटेशन वो अपने आप को उतना प्रेजेंट नहीं कर पाते, सो नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊं दैट यू आर हैविंग गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम, और जो भी आपके अंदर टैलेंट हो उसको छुपाइए कभी नहीं। छुपाने से वो आपका दब जाएगा, और अगर उसको ओपन करेंगे तो आज खराब बोलेंगे तो कल अच्छे बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। पहले मुझे जोक बहुत याद रहते थे, लेकिन अब मुझे नहीं याद रहते हैं। देखिए एक जोक सुनाता हूँ मैं आपको, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि दो दोस्त थे, बूढ़े दोस्त थे, यंग दोस्त नहीं थे, बूढ़े दोस्त थे, बैठे थे। तो कहते हैं वहां से एक आदमी गुजरा, तो कमेंट करता है एक बूढ़ा, ये आदमी शादीशुदा लग रहा है मुझे। ठीक है यार, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस। तभी एक वहां से लेडीज गुजरी, तो उसने दूसरे ने कहा यार ये औरत शादीशुदा है, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। बोले आप कैसे जानते? बोले देखो बहुत ही सिंपल मेथड है। क्या सिंपल मेथड है? औरत वो शादीशुदा होती है जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो। कितना आसान है देखिए पहचानना। और जो औरत शादीशुदा है उसके गले में मंगलसूत्र होगा, लटका ही होगा सिंपली। और आदमी के बारे में क्या है? आदमी के पास मंगलसूत्र नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस लड़की के या औरत के गले में मंगलसूत्र लटका और आदमी का मुंह लटका। जिस आदमी का मुंह, मैंने अपनी तरफ कहा क्योंकि मैरिड में आदमी का मुंह लटका हो, समझ जाना भैया ये मैरिड है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे कुछ क्रैकिंग जोक्स या कुछ ऐसी फन क्रिएटिंग सब स्टफ है तो उसको शेयर कर सकते हैं। अब पहली बात हम कहेंगे सत्यम सर जी से। देखिए सत्यम सर जी का मैं थोड़ा बता दूं, मैं बताना सत्यम सर जी की कुछ बातें बताएंगे। हालांकि इनको क्या है कि ये मतलब ऐसे होस्टिंग से हमेशा डरते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे नॉलेज होल्डर है, इनके पास बहुत से ज़्यादा टैलेंट है। तो ये मैं बताऊं कि जब ये हाईएस्ट इंटर में हुआ करते थे, जन कल्याण में पढ़ते थे, तो मैं देखता था कि उन दिनों में 8 बजे सो जाया करता था। हाँ, लाइट वाइट ज़्यादा होती नहीं थी घर पे, तो सो जाया करता था। मैं ऐसे उठा तो हमारे यहाँ वो फ़ोन हुआ करते थे कीपैड। उसमें आपको पता होगा कि एक ऐसे टॉप पे लाइट होती थी, बड़ा छोटा सा होता था। तो ये सर्दियों के टाइम हुआ करते थे, तो ऐसे क्या करते थे, मफलर बांध के यहाँ पर कान में फ़ोन खोस लेते थे। लाइट की हमारे पास भी व्यवस्था नहीं होती थी। अब जैसे मैं 8 बजे सो गया तो ये पढ़ रहा है, 8 बजे में सो गया। अच्छा, हम लोगों का बचपन से क्या रहा है कि रूम शेयरिंग एक ही रही। तो हुआ क्या कि मैं 8 बजे में सो गया, 11-12 बजे उठा, देख रहा हूँ जनाब पढ़ ही रहे हैं। ठीक है यार, और मेहनती मेरा भाई। फिर मैं 2-3 बजे उठा, पढ़ ही रहे हैं। साइको तो नहीं हो गया। और भाई साहब आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का नहीं था प्रोसीजर, ये पूरे साल का प्रोसीजर रहा है। तभी जाकर के मैथ या दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इन्होंने टॉप किया। सेवम वहाँ पर जन कल्याण में इनका नाम भी लिखा गया, जो टॉप स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये सब आपके क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आप भी कुछ कभी भी ये ना सोचिए कि आप किसी से कम है, और फॉलो तो बिल्कुल किसी को करो ना, फॉलो अपने आप को करो। यार मैं हूँ तो सबके साथ, लेकिन मुझ में कुछ वो है जो सब में नहीं, बस उस चीज़ को क्रिएट करो। अब हम सत्यम सर्विस कहेंगे कि आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताएं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप लोग सब शाही कैसे हो गए आज। वैसे तो सड़कों पे मैंने सबका जोश देखा, मतलब अगर धरती पर एनर्जी है तो इन्हीं के पास है। अब आज आप लोग थोड़े से शाही चलिए सत्यम सर जी कुछ कहेंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शिवम सर ने बताया आपको टीचर्स डे के बारे में। कल तो छुट्टी थी तो इसलिए आज सब कुछ हो रहा, वैसे कल ही हो जाता। तो टीचर्स डे जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि पर मनाया जाता है ना। तो उनके बारे में तो बता दिया सब कुछ, तो उनके बारे में तो हमको सब ज़्यादा नहीं बताएंगे। खैर टीचर थे वो भी उन्होंने लगभग 45 साल तक अपने जीवन में पढ़ाया है, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी जन्म तिथि जो है वो किस रूप में मनाई जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स के सम्मान में भी एक दिन होना चाहिए। जैसे सबके सम्मान में एक दिन रखा गया, जो गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है,
इसी तरह से टीचर्स डे उनके जन्मदिन पर मनाया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरे जन्मदिन को एज ए टीचर्स डे, अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि टीचर्स को भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो उनके जीवन परिचय से सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। तो अब हम आप लोगों को कुछ सुनाएंगे, बताएंगे। आप लोगों में से कोई कुछ सुनाना चाहता है? अगर आप लोगों में से कोई कुछ सुनाना चाहता है तो सुना सकते हैं। तो ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये टीचर्स डे पर आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कल आपने विश किया था हमको, आज हम आपको विश कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस कोचिंग की एक एक दीवार की तरफ से आपको टीचर्स डे की बधाइयाँ देता हूँ। दीवार की एक एक ईंट और ईंट के एक एक अणु की तरफ से और उन अणुओं की एक एक परमाणु की तरफ से नाभिक की तरफ से आपको इलेक्ट्रॉनिक बधाई देता हूँ। देखिए, आती नहीं है हमको दिलो जान की बातें, आओ करें कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बातें। और है, आगे सुनिए। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता, यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। जहाँ पर खून हिंदुस्तान का रग रग में बसा हो, वहाँ की पत्तियों में आज क्लोरोफिल नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री के टीचर हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, दोनों चीज़ें पढ़ाते हैं। तो दोनों पर कुछ कुछ लिखा है। तो पहला है केमिस्ट्री पर और उसके बाद फिजिक्स वाला बताएंगे आपको। तो पूरे पोयम है, एक तरह से पोयम का शीर्षक है, टाइटल है केमिस्ट्री वाला प्यार। तो ध्यान से सुने बिल्कुल। ये केमिस्ट्री मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है। ये केमिस्ट्री मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है। मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब जिन लोगों ने पढ़ाया हमने पीरियोडिक टेबल, पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, सब कुछ सिस्टम से रखा हुआ है ना। और आगे सुनिए। एक दिन लैब में सूरज देखी एक गोल्ड से, कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें और कोबाल्ट से गुलाबी होंठ, और उनके आने पर बेंजीन जैसा एहसास था और उनकी आवाज में सुक्रोज सा मिठास। फिर एक दिन मेरी नजरें मिली उनकी नजरों से, ऐसा मानो एक रिवर्सेबल रिएक्शन हो गई और प्यार का प्रोडक्शन हो गया। फिर क्या था, उनके घर के चक्कर लगने लग गए जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के जैसे। फिर एक दिन मेरे प्रोडक्ट का कंफर्मेशन था, तब उनकी तरफ से एक सिर्फ म्यूटेशन था। मेरी बातें सुनकर वो ऐसे भड़के, इग्निशन से निकले हुए जैसे सोडियम के टुकड़े। फिर इतना सुनकर वो बोले, देखिए तूने अपनी औकात। फिर इतना सुनकर वो बोले, देखिए तूने अपनी औकात, क्या कभी आयरन भी मिल सकता है गोल्ड के साथ? टूट गए अरमान के बीकर, हम चुप रह गए बेंजल डिआइड के 2 घूंट पीकर।
डिहाइड क्या होता है, बेंजल डिहाइड बहुत ही खट्टा होता है, बेकार सा स्वाद होता है, एकदम खाते उल्टी हो जाए ऐसा होता है। तो टूट गए अरमान और बीकर, हम चुप रह गए बेंजल डिहाइड के 2 घूंट पीकर, और अब जिंदगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन चुकी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानते होंगे आप लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये केमिस्ट्री पर था। अब एक फिजिक्स वाला भी देखते हैं। तो इसमें भी फिजिक्स वाला प्यार टाइटल का शीर्षक, पोएम का शीर्षक है। कहते हैं ये फिजिक्स मुझे जीना सिखाती है, ये फिजिक्स मुझे जीना सिखाती है, तुम्हारे जाने के बाद सही राह दिखाती है। उथल पुथल सा जाने कैसा रोटेशन हुआ, तुम्हारे जाने के बाद जाने किस डायरेक्शन में मेरा मोशन हुआ। अब ना तुम फोकस में आते हो और ना ही इसको वाला फोर्स लगाते हो। अब ना तुम फोकस में आते हो और ना ही इश्क वाला फोर्स लगाते हो। तुम्हारे आने से प्यार का करंट दिल में बहने लगा था, तुम्हारे आने से प्यार का करंट दिल में बहने लगा था, और मैं तेरी मैग्नेटिक फील्ड में रहने लगा। सारे सर्किट क्लोज हुए थे, पावर का वैल्यू हाई था। सारे सर्किट क्लोज हुए थे, पावर का वैल्यू हाई था, पर क्या करें तेरे और मेरे बीच में रेजिस्टेंस तेरा भाई था। ब्रेक हो गए सारे सर्किट और एस्केप वेलोसिटी से तुम चले गए। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, पढ़ा होगा कभी, पलायन वेग, 11 में पढ़ा होगा। पलायन वेग वह वेग जिससे कि वस्तु को फेंके तो वो ग्रेविटेशन फील्ड से पृथ्वी की बाहर निकल जाए, मतलब वापस लौट के आ ही ना पाए, पृथ्वी से बाहर डायरेक्ट स्पेस में पहुंच जाए। तो ब्रेक हो गए सारे सर्किट, एस्केप वेलोसिटी से तुम चले गए। अब ना तो तेरा मेरा मोमेंटम कंजर्व रहता है, अब ना तो तेरा मेरा मोमेंटम कंजर्व रहता है, और ना ही है टोटल एनर्जी कि मैं चलकर तुम्हारे पास आ जाऊं, ना है मेरे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी। अब ख्वाहिश है कि तुमसे कोलिजन हो जाए, अनस्टेबल ही सही एक इक्विलिब्रियम हो जाए। तो ये कुछ पोएम्स थी, मजा आया सुन के? वैसे ये खुद की लिखी हुई नहीं है, मैं बता रहे आपको, खुद की लिखी हुई नहीं, ये कहीं से कॉपी पेस्ट है। एक शायरी है, शायरी भी लिखी है, गाने भी लिखे हैं। कॉपीराइट है या नहीं? कॉपीराइट हो सकता है, क्लेम मेरा लिखा हुआ नहीं है इसलिए। सुनिएगा ध्यान से। इस खत के जरिए तुम्हें एक फरमान कहते हैं, इस खत के जरिए तुम्हें एक फरमान कहते हैं, हाँ हम तुम्हें बेईमान कहते हैं। इस खत के जरिए तुम्हें एक फरमान कहते हैं, हाँ हम तुम्हें अब बेईमान कहते हैं। यूं तो कोई जान ले ना सका हमारी, यूं तो कोई जान ले ना सका हमारी, और जो जान लेके गया हम उसी को अब जान कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से। मैं ख्वाबों में खोया था तेरे, मैं ख्वाबों में खोया था तेरे, तू भी मेरे सपनों में खोई थी क्या। मैं ख्वाबों में खोया था तेरे, तू भी मेरे सपनों में खोई थी क्या। और ये जो मोहब्बत करती हो, तुम्हें सच में मोहब्बत हुई थी क्या। अब भाई और कोई कुछ सुनाना चाहता हो तो सुना सकता, सुनाएगा कोई? एक गाना सुनाओ, फिर उसके बाद हम गाना सुनाएंगे, थोड़ा देर।
ऐसी गाना सुनाओ। यहाँ पर हर स्टूडेंट को आई होप आता होगा। नहीं आता तो नहीं आता है सभी को आता है। और देखिए आप कभी सड़कों पे देखिए बच्चों को गाते हुए, मतलब जितने बेस्ट सिंगर है इन्हीं के अंदर है। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो गाँव उनमें भी गा रहे हो। उसको आपको स्टार्ट नहीं मिल पाया। ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है ना वो ये चल रहा है, बचपन का प्यार। ये तो वही गाएगा हम लोग का भी बचपन ही है। वही तो बता रहे ना। भाई गाने हम लोग कौन गाते हैं जो सूट करते हैं, कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड होते हैं वही तो गाते हैं। ऐसा तो है नहीं जो गाने मम्मी पापा सुनते हैं हम लोग वो गाने सुनते हैं। कभी ऐसा होता है? नहीं सर आप अरे आप सुनिएगा ध्यान से। देशभक्ति गीत है, माँ पर लिखा हुआ। ओ झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। ओ झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराई। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। That's all.